जब जनक से जुड़े अतीत के बारे में इतनी सारी बातें चल ही रही हैं, जब जनक के अतीत से जुड़े कई सारे सवालों का जवाब जनक के सामने आकर खड़ा हो ही रहा है, तो क्यों ना जनक के जुड़े हुए और भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब शायद उर्वशी या जनक दोनों ही जानते थे, लेकिन उस बात को कभी प्रूफ नहीं कर पाए। क्या वो सवाल भी सामने आ जाएंगे? बेशक ही झनक को उसका पूरा परिवार मिल चुका है, झनक को उसके पिता के बारे में पता चल चुका है, झनक की असली मां सृष्टि के बारे में झनक को पता चल चुका है। लेकिन क्या इसके अलावा उर्वशी ने खुद भी किसी संतान को जन्म दिया है जिसे झनक अपना भाई या बहन मान सकती है? क्योंकि आज ही के एपिसोड में, यानी कल ही 2 नवंबर के एपिसोड में, जहां पर हमने देखा कि विनायक ये भी बातें कर रहे सृष्टि के साथ कि उर्वशी का भी एक अपना खुद का बच्चा था जो उसने अपने गर्भ से जन्म दिया था, क्योंकि जनक को उर्वशी ने पाला था, क्योंकि गर्भ से जन्म देने वाली तो सृष्टि थी, यानी जनक सृष्टि की बायोलॉजिकल बेटी है। तो भाई ऐसे में उर्वशी का भी एक संतान था जो संतान के बारे में कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, क्योंकि उर्वशी जब इस संतान को जन्म दे रही होगी तब तक बृजभूषण वहां से जा चुके होंगे, सृष्टि भी जा चुकी होगी। तो ऐसे में क्या विनायक और उर्वशी के बीच में प्यार का कोई ऐसा एंगल था जिसके चलते हुए वाकई उर्वशी का कोई ऐसा भाई या बहन था जिसके बारे में झनक क्या नहीं जानती है? आइए जानते हैं झनक के परिवार से जुड़े एक और अजीब से, गजब से किस्से को, जिसके बारे में शायद इस इतिहास में, जिस इतिहास में सृष्टि और बृजभूषण है, उन्हें नहीं पता है। उस इतिहास से शायद ये लोग रूबरू नहीं हुए। आइए जानते हैं असली सच को कि झनक का क्या और भी कोई परिवार का सदस्य मौजूद है इस दुनिया में। आइए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों झनक के आने वाले एपिसोड में झनक के असली परिवार के बारे में बातचीत होगी। बेशक ये असली परिवार कौन है? सृष्टि है, बृजभूषण है। लेकिन सृष्टि जब झनक को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देगी तो फिर एक नया एंगल आएगा। अब आप लोग सोचिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जिससे कहानी में वाकई बहुत सारे नए एंगल आएंगे। लेकिन आपको ये जो मेरा बताया हुआ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो बात है ना, ये आपको हिट कर जाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है शायद कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने मिस कर दिया होगा। लेकिन मैं कोई भी बात अपने तरीके से या अपने लेवल से नहीं बता रहा हूं। जैसी बातें हुई हैं एपिसोड में, जो जैसा बात किया है एक दूसरे से, मैं उसी फैक्ट को यहां वेरिफिकेशन के तौर पर फिर से आपको बताऊंगा और उससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट भी आपके सामने क्रॉस करूंगा। जहां पर सबसे बड़ी बात है भाई कि बृजभूषण ने, सृष्टि ने 2 कहानियां सुनाई। सृष्टि ने कुलभूषण को कहानियां सुनाई, कुलभूषण ने भी सृष्टि से बातें की, और बृजभूषण ने, यानी झनक के असली पिता ने, झनक को भी कहानी सुनाई। जहां पर इन दोनों के कहानी के किरदार उर्वशी, विनायक, बृजभूषण, कुलभूषण, सृष्टि, इन लोग थे, 5 लोग। इनमें जो जन्म होता है सबसे पहले विनायक के साथ अर्शी का जन्म होता है, एक नई पीढ़ी जो आती है। उसके बाद जन्म होता है सृष्टि और बृजभूषण का एक नया संतान, जो संतान है हमारी झनक। लेकिन आज के खास एपिसोड में जब सृष्टि और विनायक अलग से बातचीत कर रहे होते हैं, जहां पर विनायक फिर से अतीत के कुछ पन्ने पलटकर कुछ नए राज के बारे में खुलासा करता है, तो वहां पे विनायक के मुंह से कुछ नया ही शब्द, एक नया ही वाक्य सुनाई देता है। ये जो नया वाक्य है ये वाकई दिल दहला देने वाला है, क्योंकि इसके बारे में क्यों सृष्टि नहीं जानती है, क्यों बृजभूषण नहीं जानते हैं, क्यों उर्वशी नहीं जानती है, या उर्वशी जानती भी है तो उर्वशी ने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि उर्वशी के असली बच्चे को झनक समझकर, या यूं कहें कि सृष्टि की बच्ची समझकर जान का खतरा होगा। क्या उर्वशी भी एक तरीके से अपने आप में मतलबी उर्वशी बनी है? तो इसीलिए दोस्तों उर्वशी का खुद का गर्भ में एक संतान पल रहा था। यह बात विनायक और सृष्टि दोनों ने आज ही के खास एपिसोड में की है। ये दोनों ने ये बोला है कि यदि मैंने अपने बच्चे को छोड़ा, यदि मैं अपने बच्चे को स्वीकार नहीं करूं, यदि मेरे और बृजभूषण के बच्चे को आप नहीं चाह रहे होते हैं, तो मैं ये बोल रही हूं कि उर्वशी के गर्भ में पल रहा बच्चा कहां गया। उर्वशी के गर्भ में पल रहा बच्चा यदि बृजभूषण के साथ उनका संपर्क नहीं हुआ है, यदि जो भी संबंध है उर्वशी और बृजभूषण के बीच में नहीं हुए हैं, तो उर्वशी के गर्भ में बच्चा क्या आसमान से टपक गया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। यानी कुल मिलाकर उर्वशी के गर्भ में क्या विनायक का बच्चा है, जिस बारे में आज से 2-4 एपिसोड पहले भी सृष्टि ने बातें करी है। सृष्टि ने तब भी यह बोला है कि क्या
ब्रिजभूषण के अलावा सृष्टि उर्वशी का किसी और के साथ संबंध था? यदि संबंध था तो क्या वो विनायक था? क्या विनायक सृष्टि की बच्ची जो थी वो कौन थी? झनक, अर्शी। तो क्या एक बार फिर से जो बच्ची झनक है, क्या पता वो सृष्टि की बच्ची नहीं बल्कि खुद उसकी बच्ची हो उर्वशी की, लेकिन पल रहे पाले गए या घर में पल रहे बच्चों के साथ अदला बदली तो नहीं हो गई? यानी जो कहानी हम सोच रहे हैं कि सृष्टि के दो बच्चे हैं गर्भ से पले हुए लेकिन दो अलग बाप के, क्या वो कहानी में थोड़ा सा फेर बदल होगा जब झनक के परिवार के नए सदस्य का भांडाफोड़ होगा? आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा लेकिन मैं क्लैरिफाई करूंगा। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे लॉजिक के साथ सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए भाई, झनक, अर्शी, सृष्टि के गर्भ से पले दो बच्चे हैं। इनकी कहानी के मुताबिक झनक के पिता ब्रिजभूषण है, अर्शी के पिता विनायक है। आपको यह बात क्लैरिफाई हो गई होगी। अब एक और बात बता रहा हूं, यदि ये दोनों अलग अलग संतान हैं तो उर्वशी के पल गर्भ में कौन सा बच्चा पल रहा था? ये बातें विनायक और सृष्टि ने की। विनायक झूठ तो नहीं बोलेगा सृष्टि से, वो भी इस मैटर में और ऐसे इंटेंस माहौल में जहां पर झनक की मौत की खबर सुनकर विनायक ऑलरेडी झटका खा चुका है। क्या झनक से इसीलिए अटैचमेंट ज्यादा है कि वो उर्वशी और विनायक का बच्चा है, या यूं कहें कि वो बच्चा भी सृष्टि का ही है जिस बच्चे के बारे में उर्वशी ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी? या यूं कहें कि हम एक ऐसा मेजर पॉइंट मिस कर रहे हैं जो उर्वशी ये सारे कहानी में एक मुख्य किरदार बनकर अपने सच को छुपा रही है। यानी भाई उर्वशी को पता है कि उसके घर में पल रहे बच्चे को वो सृष्टि अपना बच्चा सोचकर कहीं जान से न मार दे, इसी के लिए उसने अपने बच्चों में अदला बदली कर दी। और कुल मिलाकर ये जो मुख्य किरदार बनते हैं विनायक, इनका उर्वशी के साथ कोई संबंध है? यदि मान लेते हैं कि संबंध नहीं है तो क्या ब्रिजभूषण भी उर्वशी के संपर्क में आए थे? क्या ब्रिजभूषण को वाकई उर्वशी से प्यार हो गया था, वो भी सृष्टि से प्यार होने के बाद? तो क्या ब्रिजभूषण भी अपना कोई एंगल छुपा रहे? यानी कुल मिलाकर मैं ये जो कहना चाह रहा हूं, आपको शायद मेरी बात समझ आ रही होगी कि या तो यहां पे ब्रिजभूषण, या तो यहां पे सृष्टि, या तो यहां पे उर्वशी, या तो यहां पे विनायक, ये चारों में से कोई तो है जो एक बात को झूठ जरूर बोल रहा है। ये चारों में से यदि कोई भी एक बात को झूठ बोल रहा है तो बेशक ही झनक के अलावा कोई और भी बच्चा होगा जो उर्वशी के गर्भ में से निकला होगा। यदि ये दोनों झूठ बोल रहे होंगे तो उर्वशी के गर्भ में से बच्चा नहीं निकला होगा और ब्रिजभूषण और उर्वशी की बेटी होगी, तब बायोलॉजिकल मदर होगी उर्वशी झनक की। यानी कुल मिलाकर यदि ये चारों में से किसी एक का झूठ पकड़ा जाएगा तो झनक का असली परिवार पता चलेगा, झनक को पता चलेगा कि उसका कोई भाई भी है या उसकी कोई बहन भी है। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को थोड़ा सा झनक के अतीत के परिवार के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो गया होगा। यदि नहीं हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा या कमेंट में हम लोग बात जरूर करेंगे। और मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने जल्द ही दोस्तों होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। देखते रहें झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहें इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।